7% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, कहा बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। खाम तेल की बैनुल अक़वामी कीमतों में इजाफा देखा गया है। बिजली, चीनी और गंदम की कीमतों से महंगाई बढ़ी है। IMF की शर्त पर अमल, हुकूमत का 140 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी गई। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने सवात एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। कहा सयाहत परवान चढ़ेगी तो पाकिस्तानियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, खसारा कम हो सकता है। रावी प्रोजेक्ट में निजी शोबों की वजह से कई हजार अरब रुपए पैदा होंगे। मंडल आइलैंड के लिए दुनिया भर के सरमायाकार तैयार बैठे हैं। अगले हफ्ते नई ज़रई पॉलिसी ला रहे हैं। जब हम आए तो मुल्क के पास पैसे नहीं थे, अपने जो बाहर की कर्जों की किस्तें देनी थी और अपनी रीपेमेंट्स करनी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, डिफॉल्ट कर रहे थे। हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की, बचा लिया हमें डिफॉल्ट से। अगर डिफॉल्ट हो जाता तो लोग आज अगर महंगाई को कह रहे हैं कि ज्यादा महंगाई है, आपको अंदाजा नहीं कि वो किस तरह की महंगाई आनी थी। 30 साल में मुल्क का पैसा चोरी किया गया, इनको पता ही नहीं इनका पैसा कहां कहां है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दबंग खिताब, कहा बाप बेटे दोनों झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल जा रहे हैं तो कभी जेल, इससे खुशी नहीं मिलती। आप कहते हैं 30 साल से मुल्क का पैसा लूटा गया, अपनी कारकर्दगी पर क्या कहेंगे? रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल, कहा आपने 3 साल में क्या किया, आप कौम को जवाब दे हैं, हमने चोरी की है तो साबित करें। सियासत के जरिए जाती तिजोरियां भरने वालों का हाल और मुस्तकबिल दोनों तारीख। PDM अब किस्सा पारीना बन चुकी है। वजीर आला पंजाब की डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद अफरीदी से मुलाकात, उस्मान बुज़दार के इक़दामात को सराहा। इमरान खान का नहीं, आपका मुतबादिल तैयार हो रहा है। शहबाज गिल की मरियम नवाज पर तनकीदी गोलाबारी, कहा मरियम नवाज का मुतबादिल लॉन्च भी हो चुका है। मरियम नवाज परेशानी में इधर उधर भाग रही हैं। बबलू डब्लू कौम को गुमराह नहीं कर सकेंगे। मोमिना खसूसी फिरदौस आशिक अवान के तंजियावार, कहा PDM एक दूसरे में कील ठोकने में लगे हैं, नैब को प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान NRO कभी नहीं देंगे। मौजूदा हुकूमत कमजोर तबके को ऊपर लाने की पॉलिसी पर गामजन है। वज़ीर आज़म का कोई जाती एजेंडा नहीं, वो मुल्क की तरक्की चाहते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वाज़े कर दिया, कहा पहली बार कोई हुकूमत गरीबों की तरक्की के लिए अमली काम कर रही है। किसी भी फर्द के लिए अपना घर होना किसी नेमत से कम नहीं होता। PDM में कोई फूट नहीं, ना अहल हुकूमत को आईनी तरीके से हटाएंगे। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का दबंग रद्द-ए-अमल, कहा वो दिन दूर नहीं जब वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च करने की बात कहीं नहीं हुई। हर जगह नए मंसूबों की बात होती है, लेकिन बलोचिस्तान में नहीं। यूं मालूम होता है बलोचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। मुस्तफा कमाल का कोयटा में जलसे से खिताब। सियासी सोमनाथ गिर रहे हैं, गरीब आवाम की कमाई और हक को हड़प करने वालों का यौम हिसाब करीब है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बड़ा दावा, कहा चंद खानदान दौलत के हमालिया पर काबिज हैं, हर्ज के बंदे डॉलरों के पुजारी इंसानियत को भूल चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हितक इज्जत केस का मामला। शहबाज शरीफ की रोजाना की बुनियाद पर समाअत के लिए दरख्वास्त, लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 22 मार्च को समाअत करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट में NA 75 में दोबारा इंतखाबात कराने के केस की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला और जवाब अहमियत के हामिल हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदाद दोबारा मुस्तरद कर दी। NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन। PTI ने अमजद अफरीदी को टिकट जारी कर दिया। नून लीग ने मिफ्ता इस्माइल को मैदान में उतारा है। लियारी गैंग वॉर का सरगना उजैर बलोच कैद में रहकर भी मुकदमात पर असरअंदाज। प्रोसिक्यूशन, पुलिस गवाहों और अदालती अमले को भी जान का खतरा। प्रोसिक्यूटर की अदालत में अहम इंकिशाफात। कहा जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। गवाहान खौफ के मारे पेश नहीं हो रहे। सिंध पुलिस ने हलीम आदिल शेख को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। हंगामा आराई और सरकारी काम में मुदाखलत के तहत FIR दर्ज। 2019 में गोटकी में वाक़िया पोलिंग स्टेशन पर हमले का इल्जाम लगाया गया है। Award of rank badges. Sir, please. All challenges. Inshallah, you will accomplish, man. May Allah bless you. पाक फजाइया में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। जहीर अहमद बाबर ने पाक फजाइया की कमान संभाल ली। JF-17 थंडर तैयारी की सुबकदोश होने वाले एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को सलामी। मुजाहिद अनवर खान ने कहा पाक फजाइया हर चैलेंज के मुकाबले के लिए तैयार है। हर सिपाही को पेशा वाराना सलाहियतों पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस ने खित्ते में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की इराकी वजीर दिफा चीफ ऑफ स्टाफ और फजाइया के सरबराह से मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इराकी वजारत दिफा आमद पर जनरल नदीम रजा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद